हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लास्टिड जो टर्म है वो जो है आपने बहुत कम सुनी है। आपने प्लास्टिड की जगह क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा सुना है और क्लोरोप्लास्ट ही हम पढ़ने वाले हैं आज। बट प्लास्टिड एक बिग टर्म है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट ही आपको पढ़ना है इसके अंदर बेसिकली, बट हम क्लोरोप्लास्ट जो है प्लास्टिड का पार्ट है, इसलिए हम शुरुआत जो है प्लास्टिड से करते हैं। प्लास्टिड जो है स्पेशली प्लांट के अंदर पाया जाने वाला स्पेशल सेल ऑर्गेनल है और ओनली ये प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल के अंदर जो है ये मेन जो फंक्शन है फोटोसिंथेसिस का, वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में मेन इसका रोल प्ले ये करता है। तो स्टूडेंट्स, आज इसी की हम बात करने वाले हैं। देखिए, केवल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कहीं और जगह फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आपने कुछ और भी ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे यूग्लिना एक एनिमल है, उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो सबसे पहले हिकल साइंटिस्ट का नेम आता है और हिकल साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी जो हिकल के द्वारा हुई थी और इसके लिए जो टर्म कॉइन की थी इन्होंने, प्लास्टिड टर्म कॉइन जो की थी वो हिकल साइंटिस्ट ने ही की थी सबसे पहले। उसके बाद में सिंपर आया। सिंपर ने जो है इस इस प्लास्टिड का नेम चेंज करके क्लोरोप्लास्टिड कर दिया। क्लोरो वर्ड ग्रीन कलर के लिए यूज होता है, तो ग्रीन जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके लिए इन्होंने नई टर्म दी जिसे क्लोरोप्लास्टिड कहा जाता है। और फाइनली इरेरा के साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्लोरोप्लास्टिड को भी चेंज करके क्लोरोप्लास्ट वर्ड दे दिया ग्रीन जो प्लास्टिड्स होते हैं उनकी। तो स्टूडेंट्स, ये प्लास्टिक्स जो है लीफ के अंदर बेसिकली सबसे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। अलग अलग शेप और साइज में ये प्रेजेंट होते हैं। इनके जो है फंक्शन अलग अलग समय पे अलग अलग टाइप के होते हैं और इनके फंक्शन के हिसाब से हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। ये प्लास्टिक जो है 3 टाइप के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, नहीं सुना होगा आपने नाम, क्रोमोप्लास्ट ये भी नाम नहीं सुना होगा आपने, और क्लोरोप्लास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। अब हम यहाँ पर बात करें, सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, क्रोमोप्लास्ट की बात करें। ल्यूकोप्लास्ट की अपन बात करें उससे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि प्लास्टिड जो टर्म है वो क्लोरोप्लास्ट के लिए नहीं है। प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग है, ठीक है। इनिशियली प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता था, बट जो है बाद में इस प्लास्टिड के 3 पार्ट हो गए। इन तीनों को मिलाकर अब हम प्लास्टिड कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट हम अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होता है। जिसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये बिना पिगमेंट के अलग अलग फूड मटेरियल स्टोर करने का काम करता है और उसके बेसिस पर इस प्लास्टिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स हैं ल्यूकोप्लास्ट। 3 पार्ट के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। अगर कोई प्लास्टिड स्टार्च को स्टोर करता है, इसको स्टोर करता है स्टार्च को, तो उसको हम कहेंगे एमाइलोप्लास्ट। अगर कोई प्लास्टिक जो है ऑयल और फैट को स्टोर करता है तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहेंगे इलियोप्लास्ट। और यदि कोई प्लास्टिक जो है प्रोटीन को स्टोर करता है तो ऐसे प्लास्टिक को हम कहेंगे एलियोप्लास्ट। और प्लांट के अंदर जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है वो इस ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होता है और अलग अलग फूड स्टोर करने वाले जो ल्यूकोप्लास्ट है उनके अलग अलग नेम दिए गए हैं। एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट,
एलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को यानी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है और ज्यादातर के अंदर यही होता है। इलियोप्लास्ट ऑयल और फैट को करता है। ऑयल और फैट को करने वाले जो है वो कम होते हैं और केवल इस तरह के जिनके ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड पाए जाते हैं, जैसे सोयाबीन है, इसके अलावा ऑयल किससे निकाला जाता है, मूंगफली है, ग्राउंडनट है, उनसे, तो उनके अंदर एलियोप्लास्ट होता है। और एलियोप्लास्ट जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, सोयाबीन के अंदर भी एलियोप्लास्ट ज़्यादा होता है, पल्सेस के अंदर एलियोप्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस तरह से ये जो है स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो है ज्यादातर के अंदर पाया जाता है, ज्यादातर सीरियल्स होते हैं उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है। इलियोप्लास्ट जो है वो मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट इस तरह के जो सीड होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और एलियोप्लास्ट जो है कुछ मोनोकोट के अंदर भी एलियोर लेयर ऑफ मोनोकोट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कोटिलेडन्स ऑफ पल्सेस में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप के जिनके अलग-अलग फंक्शन है। इसके बाद में अपन चलते हैं सेकंड पे, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो जो वर्ड आता है, क्रोमो का मतलब होता है कलर। कलर वाले जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्रोमोप्लास्टिड का जो मेन फंक्शन है ये प्लांट को जो है कलर प्रोवाइड करने का होता है। प्लांट को जो कलर प्रोवाइड किए जाते हैं वो क्रोमोप्लास्ट प्लास्टिक से ही किए जाते हैं। आप जो अपने आसपास जो प्लांट के अंदर डिफरेंट टाइप के कलर नजर जो आते हैं आपको, ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ येलो कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंज कलर के होते हैं, कुछ रेड कलर के होते हैं। फ्लावर्स और भी बहुत सारी कलरफुल लीव्स होती है कईयों के अंदर, कईयों के लिए फ्लावर डिफरेंट टाइप के होते हैं। फ्रूट्स आप देखें, फ्रूट्स भी अलग अलग कलर के सबके अंदर होते हैं। तो ये कलर वाले पिगमेंट्स यहाँ पर होते हैं। तो इस वजह से क्रोमोप्लास्ट को कलर पिगमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कलर जो करता है, कलर जो आते हैं वो इसी पिगमेंट की वजह से आते हैं। बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं प्लांट के अंदर। स्पेशली ये जो पाए जाते हैं ये तो सभी के अंदर पेरिकार्प आउटर कवरिंग ऑफ फ्रूट की बाहर की कवरिंग जो होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं। और पेरिकार्प डेफिनेटली कलरफुल होती है ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, जैसे मैंगो का कलर जो होता है कैस येलो कलर होता है, एप्पल जो होता है उसका ऑरेंज होता है। तो पेरिकार्प ये आउटर कवरिंग है, बाहर की कवरिंग। ठीक है, तो बाहर की कवरिंग का कलर अलग अलग टाइप का होता है, वो इनकी वजह से क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, क्योंकि उस कवरिंग में क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसी तरह से पेटल्स फ्लावर का पार्ट होता है जिसके वजह से कलर जो है अपीयर होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कलर अपीयर होते हैं। फ्लावर के डिफरेंट कलर जो होते हैं पेटल की वजह से होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पेटल्स होते हैं, इस वजह से डिफरेंट टाइप्स के कलर्स वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसी वजह से अलग अलग कलर के जो है फ्लावर होते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रेड कलर जो होता है वो लाइकोपीन की वजह से होता है। टोमेटो और चिली के अंदर जो रेड कलर आता है वो लाइकोपीन जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट का नेम है। क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल लाइकोपीन की वजह से होता है। येलो एंड ऑरेंज कलर जो आता है वो अल्फा कैरोटीन, बीटा, लैम्डा, डेल्टा इस तरह की जो प्रोटीन अलग अलग कैरोटीन ही है ये। और कैरोटीन प्रोटीन आपको पता है कैरेट के अंदर सबसे ज्यादा होती है, गाजर के अंदर सबसे ज्यादा होती है। और आपने जो है पढ़ा होगा कि विटामिन ए का प्रिकर्सर भी जो है वो क्या होता है, गाजर खाना चाहिए, विटामिन आंखों के लिए बहुत बढ़िया होती है। ठीक है, तो इस तरह से येलो एंड ऑरेंज कलर जो है वो इसके अंदर इसी की वजह से प्रेजेंट होते हैं, अल्फा कैरोटीन और बीटा और डेल्टा कैरोटीन की वजह से। ब्लू कलर जो है एंथोसायनिन की वजह से होते हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे, तो कुछ एग्जांपल है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रोमोप्लास्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट को कलरफुल बनाने का काम करते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस तरह से है कि दो मेन जो है प्लास्टिड आपके कंप्लीट हुए यहाँ पर, जिसमें ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोनों ही कंप्लीट हो गए। इसके बाद में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्लास्टिड, जो कि सभी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो थर्ड हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट।